हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ आई एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 कॉट की पावर एन एक्स डी एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/i2 प्लस i4 कॉमा 1/i3 प्लस i5 कॉमा 1/i4 प्लस i6 आर इन जीपी। और सेकेंड ऑप्शन दे रखा है आपका 1/i2 प्लस i4, 1/i3 प्लस i5 एंड 1/i4 प्लस i6 आर इन एपी में है। ऐसे ही यहाँ पे सी दे रखा है i2 प्लस i4 कॉमा i3 प्लस i5 कॉमा i4 प्लस i6 आर इन एपी में है। ऐसे ही जो डी है वो आपका i2 प्लस i4 कॉमा 2 इंटू i3 प्लस i5 कॉमा i4 प्लस i6 आर इन जीपी में है। तो अब देखो, मोस्टली मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आपको i2 प्लस i4 की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉमा i3 प्लस i5 की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको i4 प्लस i6 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो अगर हम एक एक्सप्रेशन बना लें कि हमें पता है कि आई एन प्लस आई एन माइनस टू, ये एक्सप्रेशन मुझे बनाना पड़ेगा। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मैं n इक्वल्स टू 4 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आपको i4 मिलेगा और प्लस का यहाँ पे i2 मिलेगा। ऐसे ही मैंने n की वैल्यू 5 पुट करी तो ये मिलेगा आपको i5 मिलेगा और प्लस i3 मिलेगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे n इक्वल्स टू 6 पुट किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 6 मिलेगा यहाँ पे और प्लस का यहाँ पे i4 मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, हमारे पास क्या दे रखा है, आई एन इक्वल टू दे रखा है आपका पाई बाय 4 से लिमिट क्या है आपकी पाई बाय 2 और ये हो जाएगा आपका कॉट की पावर n इंटू एक्स हो जाएगा और ये आपका dx मिलेगा। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो आपका क्या दे रखा है, कॉट की पावर n माइनस टू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई एन माइनस टू और यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई बाय 4 से आपका पाई बाय 2 और ये मिलेगा कॉट की पावर n माइनस टू एक्स और ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब यहाँ पे n माइनस टू हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, आई एन को लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आई एन इक्वल्स टू पाई बाय 4 से आपका क्या मिलेगा, पाई बाय 2 मिलेगा और कॉट की पावर n है इंटू एक्स डी एक्स। तो इसको मैं डिफाइन करूंगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है आपका। पाई बाय 4 से आपका कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स हो जाएगा और n2 में क्या मिलेगा आपको, कॉट x मिल जाएगा कि पावर यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि अगर इन दोनों का बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा, वापस से यही चीज मिल जाएगी। और आपको पता है ना कि अगर हमारे पास जो कॉट एक्स का जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो कॉट स्क्वायर एक्स की प्लेस पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मिलेगा आपको, लिमिट है आपका पाई बाय 4 से आपका लिमिट क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 और यहाँ मिलेगा आपको कॉट की पावर n माइनस टू एक्स यहाँ पे और n2 में क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 लिख सकता हूँ और यहाँ पे आपका ये dx। तो अब इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये चल रहा है आपका आई एन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 4 से आपका पाई बाय 2 मिलेगा और ये हो जाएगा आपका कॉट की पावर n माइनस टू एक्स और यहाँ पे मिलेगा आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस मिलेगा आपको पाई बाय 4 से लिमिट हो जाएगी आपकी पाई बाय 2 और ये हो जाएगा आपका कॉट की पावर n माइनस टू एक्स और ये dx। अब देखो, इसकी वैल्यू अभी हमने पीछे डिसाइड करी थी, वो क्या थी आपकी आई एन माइनस टू के इक्वल थी। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे डिसाइड करी थी ये वाली वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये आई एन के इक्वल चल रहा है। अब ये हो जाएगा आपका आई एन इक्वल टू पाई बाय 4 से वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पाई बाय 2 और ये मिलेगा आपको कॉट की पावर n माइनस टू एक्स और n2 में हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये आपका dx। तो यहाँ पे भी dx चल रहा है ये और माइनस हो जाएगा आई
n-2। अब इसको उठा के इधर ले आऊंगा तो ये क्या मिलेगा आपको, आई एन प्लस आई n-2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे करूंगा π/4, बच्चा क्या आपका π/2 यहाँ पे भी, और ये हो जाएगा कॉट की पावर n-2 x, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ। ओके, तो लेट मैंने क्या किया कि अगर मैं कॉट एक्स को टी लेट कर ले रहा हूँ तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt मिलेगा। तो यहाँ से मेरे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू निकाल ली, तो ये मिलेगा आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dt हो जाएगा। इतना हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी जगह पे सारी वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, और आपको जो वैल्यू है यहाँ से कॉट जो π/2 है, ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे लिमिट चेक करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट π/2, ये क्या मिलेगा आपको, कॉट π/2 इक्वल टू टी। तो कॉट π/2 हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और π/4 क्या मिलेगा, 1। तो टी हमारे पास जो लिमिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, लिमिट 1 से 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लिमिट 1 से 0, और कॉट एक्स की प्लेस पे मैं टी रख दूंगा तो टी की पावर कितना मिलेगा, n-2 मिलेगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ डी टी हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, अब इक्वल टू माइनस 1 से 0, अब टी की पावर n-2 और इनटू में डी टी। अब मैं इसको क्या कराऊंगा, इंटीग्रेट कराऊंगा, तो इंटीग्रेट कराने पर क्या मिलेगा, टी टू द पावर n-1, और अपॉन में क्या मिलेगा, n-1 मिलेगा, वो भी किसका है, ये माइनस का है, और लिमिट क्या है आपकी यहाँ पे 1 से 0 हो जाएगी। तो अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दूं, से सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन आया था आई एन प्लस आई n-2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का टी टू द पावर n-1, टी टू द पावर n-1, और अपॉन में क्या था आपका n-1, और लिमिट क्या थी आपकी, चेक कर लेता हूँ, आपका 1 से 0 थी, ये क्या हो जाएगी, 1 से 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे करता हूँ, तो अपर में क्या हो जाएगा आपका 0 मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा तो 1 मिलेगा, 1 की पावर, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन में n-1 मिलेगा। अब माइनस माइनस प्लस, तो फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया आपको, आई एन प्लस आई n-2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में n-1 आ जाए। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या क्या पुट करूंगा, n इक्वल्स टू अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, i4 प्लस i2 की जो वैल्यू मिलेगी वो 1 अपॉन में क्या मिलेगी, n-1 करूंगा तो मतलब 4-1 तो 3 मिलेगी। तो ऐसे ही जो वैल्यू आ जाएगी i4 प्लस i2, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन और इक्वल टू मिलेगा आपको 3। ऐसे ही मैं n की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो ये मिलेगा आपको i5 प्लस i3 मिलेगा, तो 5-1 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं वैल्यू निकालूंगा, 1/i5 प्लस i3 इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे ही मैंने n की वैल्यू 6 पुट करी, तो 6 पुट करने पर क्या मिलेगा, i6 मिलेगा और प्लस i4 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6-1 1/5 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1/i6 प्लस i4 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 5 मिल जाएगा, मतलब 3-4-5। अब मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, तो देख लेते हैं यहाँ पे आपका, मेरे पास 3-4-5 आई है, तो i2 प्लस i4 की वैल्यू 1/3 लगाऊंगा, यहाँ पे 1/4 लगाऊंगा और 1/5 लगाऊंगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब जीपी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब ऐसे ही 1/i2 प्लस i4 की वैल्यू कितनी थी आपकी, 3 थी, 1/i3 प्लस i4 की वैल्यू 4 थी, और यहाँ पे क्या आई थी आपकी 5 वैल्यू आई थी। तो 3-4-5 ये किस में है, आर एन एपी, ओके एपी में है हमारे पास, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 1 आ रहा है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका
करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं आपका यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक